के साथ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि भाग्य हर बार साथ दे। हमें अक्सर यही लगता है कि हम इतना अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ इतनी बुरी बुरी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बुरा व्यक्ति है उसे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो खुश है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, अपनी ज़िंदगी कितनी इजीली जी रहा है, ये हमें लगता है। क्योंकि जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तो हम चाहे कितने ही कुकर्म कर लें, या यूँ कहें कि कितने ही हम गलत काम कर लें, उस टाइम सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा जब मिलेगी जब हमारा बैड टाइम आएगा, क्योंकि अच्छे में हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि वो टाइम अच्छे का है। हमने उसमें बुरे किए तो जब बुरा आएगा तो वो कर्म लौट के आएगा। तुमने पहले क्या किया था, सामने वाले के साथ क्या किया था, तो चीज़ें रिपीट होती हैं। और देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें तो इसी जन्म में रिपीट हो जाती हैं। बहुत सी बार ये भी बोला जाता है कि अब जो प्रारब्ध, हमारा जन्म हुआ जब प्रारब्ध लिख चुका, हमारा ये वाला जन्म लिख चुका कि जो जो होना है वो सब लिख चुका है। अब जो हम कर्म कर रहे हैं ये हमें अगले जन्म में मिलेंगे। लेकिन हमेशा बहुत सी बार हम ऐसे देखते हैं कि जैसे हमने कोई गलती करी, लेकिन कुछ सालों बाद या 5-6 साल बाद वो गलती हमारे साथ भी हो गई कि किसी और ने, हमने गलत किया, हमें पता है हमने गलत किया, लेकिन वो 5-6 साल बाद या कुछ और ज़्यादा या और कम, कभी आप खुद नोट करोगे कि वो चीज़ें, सेम चीज़ें रिपीट हो गई। फिर आप सोचोगे कि जब मैंने किया था आज ये चीज़ें वापस मेरे ऊपर ही लौट के आई है, जब मैंने किसी और के साथ किया था आज मुझ पे खुद पे आई है। तो ऐसा होता है कि अच्छे व्यक्ति हमेशा, ज़रूरी नहीं उसके साथ बुराई हो रहा है, उसे लगता है, क्योंकि मानसिकता है हमारी उसी तरह से हो जाती है कि दुख में हमेशा दुख इतना लगता है कि हाय राम कितना दुख है, और सुख में ऐसा लगता है कि फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, फ्यूचर के लिए हमें क्या क्या करना है, सेविंग्स कैसे करनी है, बच्चों की पढ़ाई, इनमें गवा देते हैं। उस खुशी को हम इंजॉय नहीं कर पाते। हमेशा दुख को हम इंजॉय करते हैं कि दुख है, लेकिन खुशी में कभी हम ये नहीं बोलते खुशियाँ हैं, नहीं बोलते, दुख में ही बोलते। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बुरा व्यक्ति हमेशा बचा रहे, क्योंकि अभी उसका अच्छा टाइम चल रहा है, जब बुरा आएगा तो उससे भी ज़्यादा बड़ी मार खाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ था हमारे खुद के गांव में कि दो व्यक्ति थे। तो वो होता है ना कि मतलब दिखावे के, हाथी के दांत कुछ और, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, उस टाइप के, कि वो मतलब एक बाबा टाइप था कि एक दूर से कहीं डूंगर से में जाके एक मंदिर था, तो वहाँ रहता। तो लोग वहाँ जाते करते नहीं थे, बस कभी जब त्योहारों पे चले जाते थे, तो उनका गुजारा होता नहीं था। बहुत से लोग तो मतलब पाखंडी हो जाते हैं, वो होता है ना कि कहीं से कुछ मिल जाए उसी चक्कर में बाबा बन गए, तो वैसे ही थे कि मतलब खाने पीने इन चक्रों में वो बाबा बने थे। तो हुआ क्या था कि उनकी एक आदत थी, उनके पास एक लड़का रहता था, वो अकेले वहीं पे रहते थे। तो उनकी एक आदत थी कि जो बाबा थे वो ध्यान रखते थे, और जो लड़का था वो अंदर जाता था, वो दोनों मिलके चोरियाँ करते थे। बाबे का तो एक भेष बना रखा था और चोरियाँ करते थे। यूँ कहें कि मतलब उन्हें, वो पहले सबकी जानकारियाँ लेते थे, क्योंकि वो होता है ना कि गांव में अधिकतर लोग रोज़ हर हर महादेव, हर हर शिव, हर हर शंभू ये करके नाच लेने आते। एक एक कटोरी जो भी जिसके भी घर से होता है वो दे देता है, लेकिन इसी तरह से जानकारियाँ भी हासिल हो जाती हैं। तो पहले शुरुआत उन्होंने दुकानों से करी, कि दुकानों में उन्होंने चोरी करी, कि एक दुकान में करी, तब आगे कोई सबूत ही नहीं मिले, करे क्या, तो वो भी वहीं ख़त्म। दूसरी में करी, दूसरे में भी कुछ नहीं पता, दो तीन ऐसे किया उन्होंने, 2-4 दिन तक लगातार चोरी की थी उन्होंने। लेकिन हुआ क्या कि 100 दिन का चोर एक दिन में ज़रूर पकड़ा जाता है। आपकी बार उन्होंने घर को टारगेट किया। यूँ कहें कि गांव में होता क्या है कि गांव में दिन में लोग खेतों पे रहते हैं, शाम को आते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सुबह जल्दी चले जाते हैं।
तो गांव में कोई अधिकतर मिलता नहीं है, सब सुबह से लेके शाम तक खेतों पे ही मिलते हैं। उनका सब जो होता है भैंस वगैरह गाय वगैरह, जो उनका रहने खाने का जो भी सामान है गायों का भैंसों का, वो सब वहीं पे वो सेटल करके रखते हैं, क्योंकि खेत भी वहीं है। तो सब अधिकतर लोग गाँव से मतलब खेतों में ही रहते हैं। बहुत से लोग तो खेतों में ही जाके बस जाते हैं गाँव को छोड़ छोड़ के, तो ऐसे होता है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन थी कि घर वाले सुबह खाना वाना लेके चले गए, शाम को जब दूध लेके घर आए तो हुआ क्या कि उनकी 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां अपनी मम्मी के साथ आ रही थी, और जो बाकी घर के मेंबर थे वो अभी घर नहीं आए थे, लेकिन वो दोनों पीछे रह गई। उनकी मम्मी आगे आ गई, वो किसी से बात करने में दोनों लग गई, तो वो पीछे रह गई। मम्मी घर पहुंच गई। मम्मी ने घर जाके देखा तो सारा मतलब घर ऐसे बिखरा पड़ा है, और एक व्यक्ति वहाँ कुछ करने में लगा है। यूँ कहें कि उसने बर्तन पता नहीं बर्तन थैले में डाल लिए, पता नहीं क्या क्या डाला उसने। लेकिन वो जिस टाइम वो लेडीज आई उस टाइम वो मोबाइल में लग रहा था। तो लेडीज ने जैसे ही देखा तो उसको ऐसे पीछे से बात भर ली उसकी, क्योंकि लेडीज जल्दी से डरती नहीं है। तो उसने ऐसे पीछे से बात भरी। अब वो लेडीज वो जेंट्स तो इतना मुकाबला कहाँ कर पाते हैं, तो उसने बहुत झटके से मारा, और वो छूट के कुछ सामान नहीं लिया, वैसे ही भाग गया। जो पैसे वगैरह लिए थे उसने खुद की अंडरवियर में रखे थे, ताकि लोगों को पता ना चल सके। लेकिन होता है ना कि 100 दिन का चोर एक दिन ज़रूर पकड़ा जाता है। यहाँ वो भाग गया, लेकिन गांव में जब पता लग जाए तो सब साथ में उतर जाते हैं। तो लेडीज उस चोर के पीछे जाने के बजाय सीधा भागी बस स्टैंड पे, क्योंकि गांव के लोग अधिकतर वहीं मिलते हैं। तो सीधा जाके वहाँ पहुँची, और नंगे पैर गई, तो जल्दी जल्दी जा रही कि पता नहीं क्या हुआ। तो वहाँ जाके जैसे ही वो घूमी तो उसके हस्बैंड ने देखा, और वो जाके खड़ा हो गई, ये कैसे भगी भगी आ रही है। तो उसने जैसे ही बताया तो सारे मेंबरों ने मतलब बाइक उठाई और निकल गए, क्योंकि महिला को पता था कि इस साइड में वो गया है, क्योंकि भाग रहा है। तो नॉर्मली सबको पता है ना, उसने चप्पल पहनी, क्योंकि चप्पल भी उस वहीं छीना झपटी में रह गई। तो वो सब लोग बाइकें ले लेके निकल गए। तो जाके वहाँ डूंगरी पे पहुँच गए, क्योंकि उन्हें डाउट पहले से था कि कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ जाके वो पहुँच गए, सारे गांव में बाइक ही बाइक हो गई। तो बाद में जाके वो वहाँ डूंगरी पे मिला, और वो भी खाट के नीचे घुस गया। तो जो एक व्यक्ति था अच्छा खासा हट्टा कट्टा, उसने फूकली उठाई। फूकली बोले तो वो होता है जो फूक मारने के होती चूल्हा जलाते हैं वो। तो उसने फूकली उठाई और सीधी उसके यहाँ जो घुटना होता है वहाँ पर खींच के मारी, सीधा वो खाट से बाहर। तो वहाँ से उसे घसीटते घसीटते लाए, और जहाँ उस घर के सामने जहाँ उसने चोरी करी थी उसके बगल में एक पेड़ था, तो वहाँ उस पेड़ पे उसे बांध दिया। इतनी पब्लिक इकट्ठा हो गई हद से ज़्यादा, कि पब्लिक सारा, ये समझो कि सारा गांव। लेकिन वो होता है ना कि जब कुछ नहीं होता तो शेर, वो गीदड़ भी शेर बन जाता है। तो इस टाइम हर बच्चा शेर बना हुआ था, कि छोटे छोटे बच्चे भी उसके थप्पड़ मारने में लगे हुए थे। लेकिन अभी तक उसके पास पैसे नहीं निकले थे, क्योंकि किसी ने मतलब जेबें चेक करी थी, जेबों में ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर उसकी भरी उसमें उसकी अंडरवियर फाड़ दी, लेडीज भी जेंट्स भी सब भी। तो उसका इतना बुरा हाल हुआ कि उस टाइम उस व्यक्ति ने लैट्रिन और टॉयलेट दोनों कर दिए, कि अब पब्लिक को स्मेल आने लगी, पब्लिक दूर भागने लगी। लेकिन लोगों ने फिर भी उसे मारना नहीं छोड़ा। लेकिन उसी टाइम ये देखो कि उस साइड से, हम जो गांव का थाना है वो इस साइड है, गांव बीच में, उस साइड से एक न्यूज़ वाला और पुलिस वाले दोनों आ रहे थे। तो न्यूज़ वाला भी आ गया और पुलिस वाला अकेला था, वो उधर से आया था। तो इतनी पब्लिक में अकेला हैंडल नहीं कर पाता, तो उसे ले जाते टाइम पब्लिक उस पर भी हावी हो गई।
यूँ कहें पुलिस वाले पे भी हावी हो गई। पुलिस उसे मार रहे, पुलिस वाला मना कर रहा है, फिर भी लोग नहीं रुक रहे। और ये चीज़ें न्यूज़ में भी आई थी कि किस तरह से लोगों ने पुलिस वाले को भी घेर लिया था। तो वहाँ उस दिन तो ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन दूसरे दिन इतनी सारी पुलिस आई, कम से कम 15 पुलिस वाले बड़े बड़े डंडे लेके आए। लेकिन उस दिन गांव का एक व्यक्ति भी नहीं मिला गांव में, क्योंकि सबको पता था कि कल जो होना था वो तो हो गया। उस दिन उस गांव में मतलब सब तितर बितर के हो गए, एक भी नहीं मिला पुलिस वालों को। पुलिस वाले बोल कहाँ है सब जो कल थे, आज बुलाओ ने उस दिन एक भी नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमेशा जो होता है अच्छा होता है। 100 दिन का चोर एक दिन में ज़रूर पकड़ा जाता है। और ये कोई फेक नहीं है, ये खुद आंखों देखी है। तो इसलिए मैं इतनी डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी ये चीज़ें देखी है कि किस तरह से वो खुश था। इतने टाइम से इतनी चोरियाँ करी उसने। पहले वो धीरे धीरे एक एक दिन में, एक एक महीने में कर रहे थे, लेकिन उन दिनों में उन्होंने कम से कम 3 या 4 दिन में कम से कम 8-9 जगह चोरियाँ करी थी। पकड़ा एक जगह ही गया था, और वो भी उस टाइम, क्योंकि वो गलत टाइम पे चोरी कर रहा था, इसलिए पकड़ा गया था। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि किसने चोरी कर ली। इसलिए 100 दिन का चोर एक दिन में ज़रूर पकड़ा जाता है। ये मत सोचो कि भगवान अच्छे के साथ बुरा करते हैं और बुरे के साथ अच्छा करते हैं, नहीं। अभी उसका अच्छा टाइम चल रहा है, उसका बुरा टाइम चल रहा है, क्योंकि बुरे में हमेशा बुरा ही होगा, क्योंकि सज़ा मिल रही होती है। इसलिए अच्छे में चाहे तुम कितना ही बुरा कर लो, तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। उस टाइम तो तुम करे जाओ, लेकिन बाद में तुम इस चीज़ की गिनती करने ज़रूर बैठ जाना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।